हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम हमारी इंग्लिश की 9th की बुक बी हाइव्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। क्या आप सभी को याद है कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे टॉमी को एक रियल बुक मिलती है और वो मार्जी को उसे दिखाता है। वो दोनों कितने हैरान थे उस बुक को देखकर। साथ ही हमने देखा कि मार्जी अपने स्कूल से कितनी नफरत करती है और उसके मार्क्स दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था और साथ ही देखेंगे कि मार्जी और टॉमी ने आगे उस रियल बुक में स्कूल्स के बारे में क्या पढ़ा और साथ ही कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मार्जी की मम्मी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए। तो मार्जी सोचती है कि काश इसको मैकेनिकल टीचर ठीक करना ही ना आए, पर मार्जी जैसा सोचती है वैसा नहीं होता। टीचर फिर से स्क्रीन पर आता है और इस बार वो थोड़ा ज्यादा बड़ा और बदसूरत दिखता है। बेचारी मार्जी की बुरी किस्मत। काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी की टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उसके जो टेस्ट के मार्क्स थे उसके लिए उसकी मम्मी को कहता है कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी। ज्योग्राफी सेक्टर बहुत फास्ट मोड पर सेट हो रखा था, मतलब ज्योग्राफी के लेसन्स बहुत तेज स्पीड में चल रहे थे। पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं इसको वापस एवरेज 10 ईयर ओल्ड की सेटिंग पर सेट कर दिया है। इस सब से मार्जी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, मतलब बहुत निराश थी, क्योंकि उसको लगा था कि शायद इंस्पेक्टर उस टीचर को ठीक करने के लिए उसे वापस लेके जाएगा, जैसे टॉमी के हिस्ट्री टीचर के साथ हुआ था। वो पूरे 1 महीने के लिए गायब हो गया था। चलो अब वापस उस रियल बुक पर आते हैं। मार्जी टॉमी से पूछती है, Why would anyone write about school? कोई भला स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? तो टॉमी कहता है, Because it's not our kind of school, stupid. This is old kind of school that they had hundreds and hundreds year ago. वो कहता है, इसमें हमारे स्कूल के बारे में नहीं लिखा हुआ है मूर्ख, बल्कि जो सालों पहले स्कूल हुआ करते थे उनके बारे में बताया हुआ है। और फिर से वो जोर देते हुए कहता है, सेंचुरीज अगो, कई 100 साल पहले। टॉमी बताता है कि पहले इंसान टीचर्स हुआ करते थे और सारे बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग में इकट्ठा हुआ करते थे और टीचर्स उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे। तो मार्जी कहती है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। एक इंसान इतना स्मार्ट, इतना समझदार नहीं हो सकता है कि उसे सब आता हो। तो टॉमी कहता है, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो कहता है कि बिल्कुल होते हैं, मेरे पापा भी उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर्स जानते हैं। और कहता है कि मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूं कि इंसानों को भी सब कुछ पता होता है। मार्जी उससे बहस नहीं करना चाहती, तो वो बोलती है कि I would not want a strange man in my house to teach me. वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान इंसान मेरे घर पर आकर मुझे पढ़ाए। उसकी ये बात सुनकर टॉमी हंसने लग जाता है और कहता है कि वो तुम्हारे घर पर नहीं आते थे, बल्कि एक खास जगह पर पढ़ाते थे जहां पर सारे बच्चे जाते थे उनके पास उनसे पढ़ने के लिए। डिफिकल्ट वर्ड्स। बेचा, bet you,
मतलब शर्त लगाना। डिस्प्यूट, डिसएग्री विद मतलब विवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि टॉमी मार्जी को पहले के स्कूल्स और टीचर्स के बारे में बताता है और मार्जी कितनी हैरान हो जाती है सब सुनकर। उसको ऐसा लगता है कि कोई इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है। आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक बीहाइव्स के इस चैप्टर द फन दे हैड को जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने स्कूल्स के बारे में जानकर मार्जी को कैसा लगता है और वो क्या इमेजिन करेगी, मतलब क्या कल्पना करेगी तब के बच्चों के बारे में, और कि वो कैसे पढ़ते होंगे, क्या करते होंगे स्कूल जाकर। थैंक यू।